आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को सीखना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मास्टर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि हर हफ्ते हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं कोड शेफ के प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशंस, कंसेप्चुअल वीडियोस के प्रॉब्लम्स और भी बहुत कुछ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे शेफ एंड आईपीसी सर्टिफिकेट्स प्रॉब्लम, जो कि है नवंबर कुक-ऑफ से और नवंबर कुक-ऑफ से बिलोंग करती है। अब आइए हम देख लेते हैं कि हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हम इसका सोल्यूशन समझेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको मेनली प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही मिल जाएगा। और लास्ट में हम एक वॉक थ्रू ऑफ द कोड करेंगे, जो कि होगा पाइथन में। बट शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। क्या आपको मालूम है कि अनअकैडमी पर कोड शेफ की फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं। हमारे पास बिगनर लेवल कोर्सेज हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू जावा एंड C++, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, और हमारे पास एडवांस लेवल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि ग्राफ्स, ट्रीज, रिकर्जन, सॉर्टिंग एंड एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास ये सब कोर्सेज भी हैं और ये कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं दुनिया के टॉप कोडिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू, जैसे कि IOI मेडलिस्ट, ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट और टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पर काम कर चुके हुए एजुकेटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि एप्पल, लिंक्डइन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट एंड सो ऑन। तो आपको बस इतना करना है कि या तो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं unacademy.com में। और रजिस्टर करने के बाद आप अपना गोल चूज करिए एज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और आप जब अपना गोल चूज कर लेंगे तो आप इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। आप पेड प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अनअकैडमी का, जहाँ पे आपको एडिशनल फीचर्स मिलेंगे और इंडिविजुअल लेवल सपोर्ट भी मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सेट्स हैं, जो कि हर पॉसिबल टॉपिक को कवर करती हैं। और आपको यहाँ पे 6 स्टार और 7 स्टार टीचिंग असिस्टेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके हर एक डाउट्स को सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग द सेशन और आफ्टर द सेशन। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जल्दी से अनअकैडमी पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सब्सक्राइब करें और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि है प्राची16, और इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी को आज ही शुरू करिए। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बच्चों की जिन्होंने इंडियन प्रोग्रामिंग कैंप में हिस्सा लिया है। तो हम उस सिनेरियो की बात करेंगे। अब n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनके पास वहाँ पे k लेक्चर्स अवेलेबल होंगे उस प्रोग्रामिंग कैंप में। अब इन k लेक्चर्स की ड्यूरेशन बहुत बड़ी है, तो इसलिए बच्चों के लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो हर एक लेक्चर को पूरे ड्यूरेशन के लिए देखें। वो उन लेक्चर्स को कुछ ड्यूरेशन के लिए भी देख सकते हैं, जैसे कि यानी अगर कोई एक लेक्चर 10 मिनट का है तो मान लीजिए कि कोई बच्चा उस लेक्चर को सिर्फ 5 मिनट ही देखे, तो ऐसा अलाउड है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास n की वैल्यू दी रहेगी, जो कि है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास k की वैल्यू होगी, जो कि है टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स। अब हमारे पास ये भी दिया रहेगा कि हर एक बच्चा इन k लेक्चर्स को कितने कितने मिनट के लिए देख रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 हैं और नंबर ऑफ टोटल लेक्चर्स 4 हैं। तो स्टूडेंट 1 के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज टाइम की दी रहेंगी, यानी कि हर एक लेक्चर के लिए कि वो कितने मिनट के लिए उस लेक्चर को देखेगा। तो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट ने पहला लेक्चर 5 मिनट के लिए देखा, दूसरा लेक्चर 3 मिनट के लिए देखा, तीसरा लेक्चर 6 मिनट्स के लिए देखा और फिर फाइनली लास्ट लेक्चर वो फिर से 5 मिनट के लिए देख रहा है। तो ये हो गई स्टूडेंट 1 के वॉच टाइम वैल्यूज हर एक लेक्चर के लिए। अब दूसरे स्टूडेंट के लिए भी ऐसे ही वैल्यूज हमारे पास रहेंगी कि मान लीजिए कि सेकंड स्टूडेंट ने पहला लेक्चर देखा 1 मिनट के लिए, दूसरा लेक्चर देखा 9 मिनट के लिए, तीसरा लेक्चर देखा 5 मिनट के लिए और चौथा लेक्चर 6 मिनट्स के लिए। तो ऐसे ही कोई भी रैंडम वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी। अब
क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग कैंप है तो डेफिनेटली यहाँ पे सर्टिफिकेट तो मिलेंगे ही। तो इन सर्टिफिकेट्स को भी ऑब्टेन करने का एक क्राइटेरिया है। तो उसका पहला क्राइटेरिया ये है कि जो टोटल वॉच टाइम होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट 1 का टोटल वॉच टाइम होगा अगर हम इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दें 5 + 3 + 6 + 5, तो ये जो वॉच टाइम है ये ग्रेटर देन इक्वल टू m मिनट्स होना चाहिए। ये m मिनट्स हमारे पास गिवन होगा। तो मिनिमम इतने मिनट के लिए तो हर एक स्टूडेंट को लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। अगर वो इतने m मिनट्स के लिए भी नहीं देखते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे सर्टिफिकेट के लिए। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत क्यूरियस थे कि क्या क्राइटेरिया है सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने का। तो पहले तो ये सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस थे एंड वो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो एक सेकंड क्राइटेरिया भी इंट्रोड्यूस हो गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मोर देन 10 टाइम्स पूछ लेता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा सर्टिफिकेट के लिए। तो यानी कि अगर कोई बच्चा ये वाला क्वेश्चन लेस देन 10 टाइम्स पूछ रहा है या फिर इक्वल टू 10 टाइम्स पूछ रहा है तब तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट मिलने की हमारे पास 2 कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन है कि टोटल वॉच टाइम जो लेक्चर्स का होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m मिनट्स होना चाहिए, और जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं वो सिर्फ लेस देन और इक्वल टू 10 टाइम्स ही पूछ सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तभी कोई भी बच्चा एलिजिबल होगा सर्टिफिकेट पाने के लिए। अब हम एक सैम्पल केस भी देख लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज हमारे पास कैसे दी रहेंगी। तो ये एक सैम्पल केस है जहाँ पे हमने n = 3 लिया है यानी कि 3 स्टूडेंट्स, k = 4 लिया है यानी कि 4 टोटल लेक्चर्स हैं हमारे पास, और m = 15 है। तो m है मतलब मिनिमम वॉच टाइम जो कि लेक्चर्स का होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलने के लिए, तो वो है m = 15। अब हमारे पास टाइम दिया हुआ है हर एक स्टूडेंट का वॉच टाइम जो कि वो हर लेक्चर देखने में लगा रहे हैं। तो टाइम फॉर स्टूडेंट 1 यानी कि 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 9 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। तो ये सिमिलर है, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया ड्रॉ करके ये भी मतलब सिमिलर ही है। यहाँ पे 4 लेक्चर्स हैं तो 4 वॉच टाइम्स दिए हुए हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। और ये Q1 क्या है, ये वैल्यू क्या है, तो हमारे पास एक और वैल्यू गिवन होगी क्योंकि सेकंड कंडीशन ये है कि जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लेस देन इक्वल्स टू 10 टाइम्स होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास गिवन होगा कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट 1 है वो 7 टाइम्स क्वेश्चन कर रहा है, जो स्टूडेंट 2 है वो 10 टाइम्स क्वेश्चन कर रहा है, लाइकवाइज स्टूडेंट 3 100 टाइम्स क्वेश्चन कर रहा है। अब हमें इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट क्या करना है कि कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेट के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए, अब हमने एक सैम्पल केस तो देख लिया, अब हम इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं कि प्रॉब्लम में हमें इनपुट किस फॉर्मेट में दिया होगा। तो ये था हमारा सैम्पल केस जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब फॉर्मेट पर आ जाते हैं इनपुट के। फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट में होंगे 3 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स यानी कि n, m और k। अब ये n, m और k क्या है ये आपको ऑलरेडी मालूम है, तो हम इनकी वैल्यूज को एज इनपुट भी आपको एक बार शो कर देते हैं। n है हमारा 3 इस सैम्पल केस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब एक स्पेस होगी, उसके बाद 15 इसलिए है क्योंकि इनपुट में n के बाद m है और यहाँ हमारे सैम्पल केस में m = 15 है। उसके बाद k, तो k = 4 है, तो 15 के बाद स्पेस दे के एक 4, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट। अब सेकेंड लाइन से क्या है, द नेक्स्ट n लाइन्स ईच कंटेन्स k + 1 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट लाइन के बाद जो नेक्स्ट n लाइन्स होंगी यानी कि इस केस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट 3 लाइन्स होंगी उसमें k + 1 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स दिए होंगे। k + 1 क्यों, हमारे पास तो सिर्फ k लेक्चर्स थे, तो जाहिर सी बात है कि हमें टाइम भी सिर्फ k लेक्चर्स का ही दिया होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो पहले k इंटीजर्स होंगे
वो होंगे हर एक स्टूडेंट के लिए वॉच टाइम हर एक लेक्चर के लिए। और जो k+1th इंटीजर होगा यानी कि लास्ट इंटीजर होगा, वो होगा हमारा नंबर ऑफ टाइम्स जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज QI। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारी सेकंड कंडीशन थी कि Q शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट द सर्टिफिकेट, वो सिर्फ 10 बार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये k+1th इंटीजर हमें यही बताएगा कि कोई भी स्टूडेंट कितनी बार क्वेश्चन कर रहा है। तो नेक्स्ट n लाइंस का मतलब 3 लाइंस और होनी चाहिए। तो इन 3 लाइंस में हमें हर एक स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। फर्स्ट लाइन में हमें स्टूडेंट 1 का डेटा मिला, सेकंड लाइन में स्टूडेंट 2 का, और थर्ड लाइन में स्टूडेंट 3 का डेटा। तो यानी कि आप इस केस से यहाँ पर मैच कर सकते हैं। 5393 स्टूडेंट 1 की वॉच टाइम वैल्यूज थी और 7 था कि वो कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसीलिए पहली लाइन में स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स हैं 5393 एंड 7। ये है Q ऑफ 1, जैसे कि यहाँ सैम्पल केस में है। सिमिलरली स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 के लिए भी ऐसे ही इनपुट है। तो ये हो गया हमारा इनपुट का पूरा फॉर्मेट। अब हम आउटपुट भी देख लेते हैं। तो आउटपुट है एक सिंगल इंटीजर। हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं फॉर गेटिंग अ सर्टिफिकेट। तो यही हमें फाइंड आउट करके प्रिंट करना है। अब हम कंस्ट्रेंट्स पे भी आ जाते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स के लिए अपर रेंज है 1000 और मिनिमम वॉच टाइम और maximum number of times the students can ask the question is up to 10 to the power 6। लास्ट में ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ है हर एक स्टूडेंट के वॉच टाइम के लिए, हर एक लेक्चर के लिए, मतलब यानी कि जैसे कि ये 5 है, 3 है, 9 है, 3 है, ये सब वॉच टाइम्स हैं लेक्चर्स के, तो वो 1000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट्स। अब अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए हैं तो डेफिनेटली आप ये भी समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर आगे इसका सोल्यूशन देखें। तो इस प्रॉब्लम में क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स हैं जो कि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने राइट साइड पे आपके लिए एक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में कि कौन सा वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है। अब आइए हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना था कि कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। अब उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने की क्या कंडीशंस थी? तो पहली कंडीशन थी दैट total watch time of all k lectures for a student must be greater than equal to m। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा टोटल सम होगा वॉच टाइम का, k वॉच टाइम्स को ऐड करने के बाद, वो ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए। तो अब ये एक क्राइटेरिया था कि अगर ऐसा फॉलो होगा तो उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। पर एक और क्राइटेरिया था, सेकंड क्राइटेरिया था कि Q जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। Q क्या है? Q है नंबर ऑफ टाइम्स जो कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये जो है ये लेस देन 10 होना चाहिए। इन्हीं दोनों कंडीशंस पर बेस्ड हम डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिल रहा है या फिर नहीं। तो अब स्टूडेंट 1 के लिए देख लेते हैं। स्टूडेंट 1 का वॉच टाइम है 5393। अब हम इन सारे वॉच टाइम्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर 5 + 3 + 9 + 3 हमें मिल जाएगा 20। सो उसका टोटल वॉच टाइम है 20 मिनट्स। अब क्या 20 ग्रेटर देन m है या इक्वल टू m है? तो यस, 20 इज ग्रेटर देन m। ये पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। क्या Q लेस देन इक्वल्स टू 10 है? तो स्टूडेंट 1 के लिए Q है 7 जो कि है लेस देन 10। तो ये दोनों कंडीशंस ही सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि टोटल वॉच टाइम भी ग्रेटर देन इक्वल टू m है और जो Q है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो ये वाला जो हमारा स्टूडेंट है इसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब
स्टूडेंट 2 के लिए भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लोग पता करेंगे। 7 + 6 + 3 + 6 हमारे पास आ जाएगा 22। अब 22 भी ग्रेटर देन m है क्योंकि m है इक्वल्स टू 15। अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन कितनी बार पूछ रहा है, तो ये स्टूडेंट 10 टाइम्स क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि इसको एलिजिबल बनाता है सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछने का था मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो है 10 और ये भी 10 टाइम्स ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगेन दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट इज वाई स्टूडेंट 2 को भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अब स्टूडेंट 3 के लिए इसका वॉच टाइम है 1 + 4 + 2 + 3। इसका वॉच टाइम है 10। अब 10 जो है वो लेस देन m है, तो अगर किसी स्टूडेंट का वॉच टाइम लेस देन m है तो उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हमें क्वेश्चन वाली ये वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम में हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 2, यानी कि सिर्फ 2 स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट पाने के लिए। अब एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का वॉच टाइम जो है वो 22 मिनट्स है, 22 ग्रेटर देन 15 है, तो ये एक कंडीशन जो है वो उस स्टूडेंट को एलिजिबल बनाती है सर्टिफिकेट पाने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछ रहा है, यानी कि उसने 20 टाइम्स क्वेश्चन पूछ लिए, तो इस कंडीशन की वजह से उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन वो सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू 10 टाइम्स ही पूछ सकता है। तो इस टाइप के सिनेरियो भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी कंडीशंस को चेक करें तो एंड लगाकर चेक करें, क्योंकि ये वाली फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस ज़रूरी हैं क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम और ये था इसका सल्यूशन। अब आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। आइए अब हम कोड डिस्कस करेंगे। ये कोड है पाइथन में और आपके राइट में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी प्रेजेंट है। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ रेफर करना हो तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। अब हम पहली लाइन पे जाते हैं। तो पहली लाइन हमेशा इनपुट होती है। n, m और k स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स थे फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी हम प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, दैट इज आंसर। तो ये वेरिएबल स्टोर करेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट पाने के लिए। अब हम एक लूप रन करेंगे फ्रॉम 0 to लेस देन n, यानी हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए हमें इनपुट्स लेने हैं उनके वॉच टाइम के लेक्चर्स के लिए। तो 0 to n का हम एक लूप रन करेंगे। उस लूप के अंदर हम इनपुट लेंगे। ये जो t एरे है इसमें हर एक स्टूडेंट के वॉच टाइम प्रेजेंट होंगे। तो पहली बार फर्स्ट स्टूडेंट के, फिर सेकेंड टाइम जब ये सेकेंड इंक्रीमेंट इस लूप का रन होगा तो सेकेंड स्टूडेंट के लिए। तो वॉच टाइम जो है वो k लेक्चर्स के होंगे और जो k+1th इनपुट होगा इस t एरे का, जो k+1th इंटीजर होगा वो होगा द नंबर ऑफ टाइम्स जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट। तो वो क्वेश्चन कितनी बार हो रहा है वो इस लूप के एंड वेरिएबल पे स्टोर होगा। अब हम उसके बाद एक और वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे जो कि है टाइम। इस वेरिएबल में स्टोर होगा टोटल वॉच टाइम हर एक स्टूडेंट का, कि वो कितने मिनट्स के लिए टोटल के लेक्चर्स को देख रहा है। तो यानी कि अगर किसी बच्चे का वॉच टाइम है 5393 4 लेक्चर्स का, तो उन 4 लेक्चर्स का ऐड होके सम होके टाइम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, यानी कि 20। तो उसके लिए हमें एक लूप रन करना पड़ेगा जो कि रन होगा फ्रॉम 0 to लेस देन k। तो अगर k 4 है तो ये लूप रन करेगा 0, 1, 2 और 3 के लिए, यानी कि 4 बार। अब इन 4 बार में ये हमें क्यूमुलेटिव टोटल वॉच टाइम दे देगा। अब इस लूप से बाहर आने के बाद हम क्यू में वैल्यू स्टोर कर लेंगे कि कितनी बार इस बच्चे ने क्वेश्चन करा था। तो वो वैल्यू हमारी k+1th इंटीजर था t एरे में, तो k+1th इंटीजर मतलब k इंडेक्स में स्टोर होगा, तो इसलिए t ऑफ k को हम क्यू में स्टोर कर लेंगे।
अब हमें बस अपनी कंडीशंस को चेक करना है। तो हमारी पहली कंडीशन थी कि टोटल वॉच टाइम जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू m चेक किया है। उसके बाद हमने एंड लगाया, क्योंकि जो दोनों कंडीशंस थी वो दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी बच्चा सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगा। तो और फिर हमारी सेकेंड कंडीशन थी कि q लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो हम आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। अब ये इंक्रीमेंट करेंगे तो हमें हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ऐसे ही करते करते ये लूप n स्टूडेंट्स के लिए रन होगा और n टाइम्स हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे। तो ऐसे करने पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा आसानी से। और लास्ट में हमें बस क्या करना है कि हमें अपना हमारा आंसर प्रिंट कर देना है। सो गाइज, ये था हमारा कोड। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस प्रॉब्लम को कॉन्टेस्ट ओवर होने के बाद भी आप ज़रूर सबमिट करें ताकि आपकी कोडिंग प्रैक्टिस इन्हांस हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।